Hi guys, this is HM from Learn English YouTube चैनल। आप सभी का स्वागत है। सो लेट्स बिगिन। आज की आप लोगों की टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ वर्ब, क्रियाओं के फॉर्म्स। अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले वर्ब्स के फॉर्म आते हैं और आप लोग भूल जाते हैं, कहीं कहीं लिख नहीं पाते हैं, तो 1-2 मार्क्स 4 मार्क्स आपके पीछे रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग खूब बढ़िया से वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब को लर्न करेंगे। तो देखिए स्क्रीन पे आपको सबसे आप लोगों के सामने दिख रहा है फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब में नीचे देखिए आप लोग, कुछ क्रियाओं को छोड़कर सभी क्रियाओं के 3 रूप होते हैं। क्रिया मीन्स आप लोग जानते ही हैं, आप लोगों को बताया जा चुका है। क्रिया मीन्स होता है, वर्ब मीन्स होता है क्रिया, और क्रिया मीन्स होता है कोई भी कार्य। चलना, खेलना, कूदना, दौड़ना, भागना, खाना, पीना, नहाना आदि, ये सब क्रियाएं हैं। क्रिया मीन्स होता है काम। तो कुछ क्रियाओं को छोड़कर सभी क्रियाओं के 3 रूप होते हैं। पहला रूप होता है प्रेजेंट का, दूसरा रूप होता है पास्ट का, और तीसरा रूप होता है पास्ट पार्टिसिपल का। इन्हें क्रमशः फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कहते हैं। अर्थात प्रेजेंट को फर्स्ट फॉर्म कहेंगे, पास्ट को सेकेंड फॉर्म कहेंगे, और पास्ट पार्टिसिपल को थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। इस तरह से कुछ क्रियाओं के रूप जो है नीचे दिए गए हैं स्क्रीन में, आप लोग इसको देख सकते हैं और इसको खूब बढ़िया से लर्न करेंगे, क्योंकि इसको लर्न करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत आवश्यक होता है। अगर आप मेरी बात मानते हैं तो आप कम से कम 10 क्रियाओं के रूप अगर लर्न कर लेते हैं तो आप लोगों को जो है नेक्स्ट अगले क्रियाओं का जो है स्वतः ही अध्ययन हो जाता है, अपने आप ही याद हो जाता है। देखिए आप लोगों के सामने क्रियाएं हैं और क्रियाओं के रूप दिए गए हैं। इन क्रियाओं के रूप को आप लोगों को खूब बढ़िया से लर्न करना है। कम से कम 10, अगर 10 लर्न कर लेते हैं तो आप भविष्य में जो है क्रियाओं के रूप को अपने आप ही बिना लर्न किए ही उसको लिख सकते हैं। लेकिन कम से कम 10 क्रियाओं के रूप आप इसमें से लर्न कर लीजिए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया वर्ब के फॉर्म, तो वर्ब के फॉर्म में मैंने आपको बताया कि फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, अर्थात प्रेजेंट पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म V1, देखिए आप लोगों के सामने देखिए वर्ब फॉर्म लिखा हुआ है V1 जो होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। इसको बेस या प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं। इसके बाद V2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म, इसको क्या कहते हैं? पास्ट फॉर्म भी इसको कहते हैं। V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। इसके बाद V4 में आपका आ जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। इसको आप फोर्थ फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या ING फॉर्म भी आप लोग कह सकते हैं। तो दोस्तों फॉर्म ऑफ वर्ब में आप लोग देखिए, फर्स्ट फॉर्म इसको कहते हैं बेस फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। सेकेंड फॉर्म को कहते हैं पास्ट टेंस, थर्ड फॉर्म को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, एंड फोर्थ फॉर्म को कहते हैं ING फॉर्म। तो आप लोग जो है इसको खूब बढ़िया से अध्ययन करेंगे, लर्न करेंगे। कम से कम 10 फॉर्म आप लोग याद कर लीजिए। 10 फॉर्म याद करने के बाद मैं गारंटी लेता हूँ आप लोग जितने भी फॉर्म आएंगे आप लोग स्वतः ही उस फॉर्म को बना सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन आप लोगों को 10 फॉर्म लर्न करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों गाइस, थोड़ी सी जानकारी और रह गई है इसमें। फॉर्म ऑफ वर्ब में देखिए आप लोगों के सामने लिखा हुआ फर्स्ट फॉर्म में देखिए आप लोग एबाइड मीन्स होता है सहना, देख रहे हैं आप लोग एबाइड। इसके बाद देखिए आप लोग एबोर्ड या एबाइडेड, इसके बाद एबोर्ड, एबाइडेड। फोर्थ फॉर्म में एबाइडिंग, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में एबाइड, सेकेंड फॉर्म में एबाइड, एबाइडेड, थर्ड फॉर्म में एबोर्ड, एबाइडेड, फोर्थ फॉर्म में एबाइडिंग।
अब यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट फॉर्म में सीधा सिंपल सा क्रिया का रूप लिखा हुआ है, लेकिन सेकेंड फॉर्म में आप लोग देख रहे हैं कि इसमें ईडी का प्रयोग है। अंत में, क्रिया के अंत में जो है ईडी जुड़ गया है, और थर्ड फॉर्म में भी ईडी जुड़ गया है। अतः जिस फॉर्म में ईडी जुड़ जाए, जो फॉर्म सेकेंड और थर्ड फॉर्म, जिस क्रिया का रूप का सेकेंड और थर्ड फॉर्म ईडी जुड़ करके बने, उसको रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। और जिन क्रिया में सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ईडी ना जुड़े, जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोगों को जैसे एक क्रिया है गो एक क्रिया है। गो मीन्स जाना होता है, तो जाना एक क्रिया है, तो गो मीन्स जाना। तो गो का थर्ड फॉर्म वेंट और गो का सेकेंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन होता है। यहाँ आप लोग देख लीजिए कि गो में सेकेंड फॉर्म में ईडी नहीं जुड़ा है और थर्ड फॉर्म में भी ईडी नहीं जुड़ा है। तो जिस क्रिया के सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ईडी का प्रयोग ना हो, ईडी ना जुड़े, वो इरेगुलर वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है?